गौठान की समस्याओं को लेकर तुलसी सरपंच सैकड़ों ग्रामीणों को ट्रैक्टर में लेकर पहुंचे कलेक्ट्रेट कार्यालय जांजगीर। दरअसल आपको बताते चलें कि जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत तुलसी के सरपंच शिवमंगल टंडन ट्रैक्टर में सैकड़ों ग्रामीणों को लेकर जांजगीर कलेक्टर के पास पहुंचे हुए हैं। सरपंच ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना शासन द्वारा गौठान स्वीकृत किया गया है। उसी जगह पर तुलसी गांव के ही शिवन नामक व्यक्ति 75 डिसमिल का अपना जमीन का पट्टा होना बताया, जबकि उसी जमीन पर पटवारी द्वारा जांच कर गौठान कार्य स्वीकृत हेतु शासन को भेजा गया था। इसलिए सरपंच ग्राम पंचायत तुलसी द्वारा जांच की मांग की जा रही है। अगर पट्टा सही है तो उस व्यक्ति को दिया जाएगा, अगर पट्टा फर्जी है तो उस शिवन नामक व्यक्ति पर कानूनी कार्यवाही के लिए कलेक्टर एसडीएम के पास ज्ञापन सौंपा गया। वहीं तुलसी सरपंच शिवमंगल सिंह टंडन ने बताया कि इस संबंध में तहसील शिवनारायण में जांच संबंधित आवेदन दिया जा चुका है, लेकिन किसी भी तरह की शिवनारायण तहसीलदार द्वारा जांच न होने पर आज कलेक्टर जांजगीर चांपा के पास ज्ञापन देते हुए पहुंच गए। छत्तीसगढ़ जांजगीर चांपा टीवी इंडिया 18 से ब्यूरो चीफ अजय यादव की खास रिपोर्ट। जी भैया बताएंगे, आज आप लोग कलेक्टर आए हैं, किस मुद्दे को लेकर के आए हैं? हम लोग गौठान के समस्या के मुद्दा को लेके यहाँ आए हैं। पूरा मैं सरपंच हूँ गांव का, ग्राम पंचायत तुलसी का। तो 2-3 दिन से मीटिंग चला और गांव में गरुआ ढिला नहीं रहा है और गांव वाले भयभीत हैं। वहाँ गौठान में ले जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि बालाराम उसको कब्जा करके बैठा है। कोई आएगा उसको मैं देख लूँगा बोल रहा है, तो कोई हिम्मत नहीं कर रहा है गाँव के आदमी, है ना। तो हम लोग उसको तहसीलदार के भी पास दिए थे, थाना में भी दिए हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। इसलिए हम आज कलेक्टर साहब के पास आए हैं उस समस्या को लेके निराकरण के लिए। ये बालाराम कौन है? बालाराम दिनकर वो पूर्व कब्जाधारी था उसमें, और वो बार बार लड़ाई झगड़ा करते रहता है। और उसके बाद जो हटाया गया था, उसके बाद फिर झोपड़ी बनाया था, 2 भाई फिर झोपड़ी बना दी है अंदर में। उसके बाद जाते हैं तहसीलदार लोग, कोई ध्यान देवे नहीं करते हैं। उसके बाद अब वो बोलता है कि उसका इन लोग केस हार गए, यहाँ नहीं चला, एसडीएम खारिज कर दिया उसको, एक हो अपील को। और तहसीलदार भी देख लिए, पूरा जांच में वो शासकीय ज़मीन पाया गया। तो उसके भाई का पट्टा वहाँ पेश करके न्यायालय से वो बोलता है कि 75 डिसमिल दिया जाए, ऐसे कुछ आदेश दिया, ऐसे बोलते हैं ना। और चूँकि उसमें गांव के जो रिकॉर्ड में है देखा गया है, पटवारी के पास मैं पंचनामा करवाया हूँ और पटवारी साहब एसडीएम मैडम को दिए हैं। उसमें डायरेक्ट बता रहा है उसमें किसी का शिवन लाल नाम का आदमी का कोई जमीन जायदाद नहीं है। मेरे को भी पंचनामा बना के दिए हैं और एसडीएम मैडम को भी वो दिए हैं, वो उसकी कापी मेरे पास है ना। और उसके बाद उन लोग अपना दावा कर रहे हैं और मैं तो कुछ पट्टा का जांच के लिए दिया हूँ तहसीलदार साहब के यहाँ। उसके बाद तहसीलदार साहब के यहाँ 16 तारीख को दिया था पिछले में। उसके बाद 1 महीने के बाद गया और उसके बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। कितने भूमि पर वो कब्जा किया था? अब वो पूरा को कब्जा किया, क्योंकि गेट बन गया है तो गेट में वो रस्सी फंसा दिया, पहले ताला दे दिया था। मैं बोला कि मैं शिकायत करूंगा जाके, है पंचनामा करवा के बोला, तो सुना बात को, तो वो ताला को खोल दिया है, लेकिन वो अपना लाल वो क्या बोलते हैं रस्सी उसमें बांध दिया है। ये बताएंगे, आप लोग कहाँ से आए हैं और किस मुद्दे को लेकर के आए आप लोग कलेक्टर आए हैं? जी हम लोग ग्राम तुलसी से आए हैं और हमारे यहाँ गौठान की समस्या है और जानवर खुला चल रहा है खेत में। अब हम लोग किसान हैं, किसानी हमारा मुख्य धंधा है और जब जानवर खेत में चल रही है तो फिर हमारा फसल कैसे होगा, इसके कारण से हम लोग कलेक्टर में आए हैं। तो आपके गांव में तो गौठान बना है ना, तो फिर क्या समस्या हो रही थी? इसमें एक बालाराम का आदमी है, वो अवैध कब्जा कर रहा है। यानी वो कह रहा है कि हम हाई कोर्ट से जीत गए हैं और इसलिए इसमें जो भी आएगा उसको मैं देख लूँगा, ऐसा कह रहा है। मवेशियों को उसमें जाने नहीं दिया? हाँ, उसमें मवेशी को जाने नहीं दिया जा रहा है। ये बना है, उसके बाद कितने दिन के बाद में ये सब मतलब समस्या आ रही है आप लोग को? लगभग 6 महीने के बाद। अभी आप लोग कलेक्टर गए तो क्या वहाँ से आश्वासन मिला? वहाँ कलेक्टर से आश्वासन ये मिला है कि हमारे जो तहसीलदार साहब हैं उनको 3 दिन के भीतर इसका निवारण करने के लिए कहे हैं। ये तो आप लोग के गांव की इतनी बड़ी समस्या है, अगर आप लोग की मांग पूरी नहीं होती तब आप लोग फिर क्या करेंगे? फिर आंदोलन करेंगे।